बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुअज़्ज़ज़ सामीन किराम, मेरे मोहतरम बुजुर्गों और दोस्तों, एक बुजुर्ग फरमाते हैं, मैं एक मर्तबा खाने काबा का तवाफ कर रहा था। इतने में देखा कि एक शख्स खाने काबा का गिलाफ पकड़कर रोते हुए ये दुआ कर रहा है, या अल्लाह मेरा खात्मा ईमान पर फरमाना, या अल्लाह मेरा खात्मा ईमान पर फरमाना। मैंने उससे कहा, ऐसा तू क्यों कहता है? इसके अलावा और कोई दुआ क्यों नहीं मांगता? तो कहने लगा कि इसमें एक राज की बात है। उस बुजुर्ग ने पूछा, क्या राज है? तो कहने लगा, मेरे दो भाई थे। बड़ा भाई 40 साल तक अजान देता रहा, मगर जब उसके मरने का वक्त करीब आया तो उसने कुरान करीम मंगाया। हम लोग समझे शायद कोई नसीहत करे या बरकत के तौर पर मांग रहा है, मगर जब उसके पास कुरान करीम लाया गया तो उसने सबको मुखातब करके कहा, लोगों गवाह रहो, मैं इस कुरान करीम को नहीं मानता। फिर उसी हालत में मर गया। फिर दूसरा भाई जो 30 साल तक अजान देता रहा, जब उसके मरने का वक्त करीब आया तो उसने भी यही कहा। इसलिए मैं डर रहा हूं कहीं मेरे साथ भी ऐसा ना मामला हो। तो बुजुर्ग ने फरमाया कि उनके अंदर कौन सी खराबी थी जिससे उनकी ये बुरी मौत हुई? तो उसने बताया, वो बदनजरी के मरीज थे। औरतों और बेरीश बेदाढ़ी वाले लड़कों को गलत निगाहों से देखा करते थे। दूसरा वाकया किताबों में लिखा है कि एक नौजवान था जो मस्जिद में अजान दिया करता था। एक मर्तबा उसकी नजर पड़ोस में रहने वाली एक ईसाई लड़की पर पड़ी। फिर क्या था, उस पर दिल दे बैठा। वो उससे शादी का इसरार करने लगा। वो इनकार करती रही। बिलाखिर वो इस शर्त पर तैयार हुई कि पहले तुम अपना मजहब छोड़कर, इस्लाम छोड़कर ईसाई मजहब इख्तियार करो, फिर मैं शादी के लिए तैयार होंगी। चुनांचे वो उसके लिए तैयार हो गया। जिस दिन उसकी शादी थी, वो घर के छत पर चढ़ा, पैर फिसला और वहीं गिरकर मुअज्जिन मर गया। लड़की से शादी भी नहीं हुई, दीन भी चला गया। न खुदा ही मिला, न विसाले सनम, न इधर के रहे न उधर के रहे। मेरे अजीज साथियों, इससे मालूम हुआ बदनजरी अल्लाह रब्बुल इज्जत के यहाँ ऐसा गुनाह और ऐसा पाप है कि जिससे दुनिया भी बर्बाद होती है और आखिरत भी। और कल आखिरत में बदनजरी के मरीज को अल्लाह रब्बुल इज्जत ये सजा देंगे कि उसके आंख में सीसा यानी तांबा पिघला करके डाला जाएगा। और एक हदीस में है कि लोहे की सलाखें गर्म करके उसकी आंखों में घोंपा जाएगा। किताबों में लिखा है कि एक नौजवान लड़का एक बुजुर्ग की तरबियत में गया तो उस खानकाह में एक खूबसूरत लड़की भी तरबियत की गरज से रहती थी। वो नौजवान हर वक्त उस लड़की की तरफ ताक झांक लगाए रहता था। तो एक दिन उस लड़की ने उस बुजुर्ग से शिकायत की कि फुला लड़का हर वक्त मुझे ललचाई निगाह से देखता रहता है। तो उस बुजुर्ग ने बाजार से जुलाब की गोली मंगाई। जुलाब की गोली एक दस्त आवर दवा है। उस लड़की को खिला दिया और साथ ही ये हुक्म दिया कि तुम्हारे पेट से जो गिलाजत निकले उसको एक तश्त में जमा करती रहो। उस गोली को खाते ही उस लड़की को दस्त आने शुरू हो गए। बार बार दस्त आने की वजह से उसके चेहरे का रंग उतर गया, दांत बाहर आ गए, बिल्कुल पतली दुबली बदसूरत हो गई। तो एक दिन उस बुजुर्ग ने उस लड़की से पूछा, क्या अब भी वो नौजवान तुम्हारी तरफ देखता है? तो उस लड़की ने कहा, नहीं। तो उस बुजुर्ग ने उस
तश्त को मंगाया और उस लड़के को भी बुलवाया और फरमाया इसकी तरफ देखो, यही वो पैखाना है। जब तक उसके अंदर भरा था खूबसूरत लग रही थी, अब जबकि वो चीज बाहर निकल आई है तो वो बदसूरत लगने लगी है। उसी वक्त उस लड़के ने बदनजरी से तौबा कर ली। मेरे दोस्तों, आज जो औरतें हमें खूबसूरत नजर आ रही हैं, ये सब उसी पैखाने की वजह से है। लिहाजा जब भी हमारी नजर किसी नामहरम औरत की तरफ उठने लगे तो फौरन दिल में यह ख्याल ले आइए कि इस औरत की खूबसूरती उसी पैखाने की वजह से है जो उसकी खाल के पीछे छुपा हुआ है। अगर वो निकल आए तो बदसूरत हो जाएगी, तो हम उस गंदे पानी और पैखाने की तरफ क्यों देखें। दूसरी बात, जब भी कोई औरत हमारे सामने से गुजरे और दिल में शैतान तकाजा पैदा करे कि देख कैसी है, तो फौरन दिल में ये सोचिए कि अगर बदसूरत होगी तो गुनाह बेलज्जत, और अगर खूबसूरत होगी तो दिल में ये तमन्ना पैदा होगी कि काश की ये औरत मुझे मिल जाती। और हर औरत हर आदमी को तो हासिल नहीं हो सकती, लिहाजा उसकी तरफ दिल मायल करने से क्या फायदा। तीसरी बात, आज हम जिस औरत जिस लड़की की तरफ ललचाए निगाहों से देखते हैं, तो वो भी किसी की माँ, किसी की बेटी, किसी की बहन होगी। अगर उसकी जगह हमारी माँ, हमारी बहन, हमारी बेटी होती और हमारी जगह पर कोई और उनको गंदी निगाहों से देखता तो हमारे दिल पर क्या गुजरता। जरा सोचिए तो सही। अगर आपकी ज़मीर जिंदा है तो कुछ सोचिए। इस पर नवाज देवबंदी ने क्या खूब कहा था कि बदनजर उठनी ही वाली थी किसी की जानिब, बदनजर उठने ही वाली थी किसी की जानिब, जब अपनी बेटी का ख्याल आया तो दिल कांप गया। अल्लाह रब्बुल इज्जत हम सबको बदनजरी से बचने का पुख्ता अज़्म और हौसला अता फरमाए और आखिरत की फिक्र खौफ खुदा की नेमत से नवाजे। व आखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। والإسلام ديني ومحمد